राधे राधे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। यहाँ पर मॉर्निंग की पूजा के बाद माही के पापा जा रहे हैं ऑफिस को। मम्मी तो अभी पूजा कर ही रही हैं, लेकिन इनका ऑफिस का टाइम हो गया था तो ये निकल रहे हैं। तो मैं भी इनको बाहर तक ही छोड़ने के लिए आई थी। मुझे आता है ना कितना सारा होता है कि ये भी रखा होगा नहीं रखा होगा, और थोड़ा बहुत याद भी दिलानी पड़ती है। वैसे तो खैर रख ही लेते हैं, लेकिन फिर भी कभी होता है ना कि फ़ोन रह गया, पर्स रह गया, तो ये सब चीज़ें याद दिलाने के लिए मैं बाहर तक आ ही जाती हूँ। और फिर गेट भी लगाना होता है। तो अभी यहाँ पर माही के पापा निकल चुके हैं ऑफिस के लिए। एली भी ऊपर से नज़र टिकाए हुए ही बाय बोलता है। हमेशा ही जो भी जाता है तो यहीं से बालकनी से बाहर आकर के लटक कर के देखती रहती है, और जैसे कि बाय करने के लिए आई होगी। और तो फिर अब मैं भी सुबह के जो काम होते हैं नाश्ता वगैरह वो तो हमारे निपट चुके हैं। नाश्ता भी बना लिया है और झाड़ू वगैरह भी हो गया है। पोछा भी मैंने किया नहीं है, पोछा भी थोड़ी देर बाद करूँगी, क्योंकि सुबह सुबह मॉर्निंग में ना इतना टाइम नहीं मिल पाता कि झाड़ू के साथ साथ पोछा भी हो पाए। बच्चे भी स्कूल जाते हैं और ये ऑफिस जाते हैं, तो मैं आराम से पोछा वगैरह तो आजकल बाद में करती हूँ। और हाँ, कभी कभी साथ के साथ कर भी लेती हूँ। तो अभी मैं किचन में आ गई थी, और तो मैंने किचन वगैरह सारी साफ़ करी, और अब मैं साफ़ कर रही हूँ बर्तन भी थोड़े बहुत सुबह के हो ही जाते हैं। फिर अभी तो हम लोग नाश्ता करेंगे तो फिर उसके भी होंगे, लेकिन जितने सुबह के बर्तन होते हैं तो मैं इनको थोड़ी देर के बाद फिर निपटा ही लेती हूँ। और यहाँ पर अभी लास्ट में साफ़ कर रही हूँ लोहे की कढ़ाई, क्योंकि आज सब्ज़ी लोहे की कढ़ाई में बनाई थी। तो लोहे की कढ़ाई में ना सब्ज़ी बहुत टेस्टी होती है, लेकिन ये होता है कि इसकी केयर बहुत करनी पड़ती है, इसकी साफ़ सफाई का ध्यान। लोहे की कढ़ाई बहुत जल्दी काली भी हो जाती है और इसमें जंग भी वगैरह भी लग जाता है, लेकिन हम थोड़ी सी अगर सावधानी रखें और थोड़ा साफ़ करने के बाद हम इसको अच्छे से सुखा लेना। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, जैसे कि ये मेरी कढ़ाई है, इसको अच्छे से मैं घिस करके साफ़ कर दूँगी। और एक तो लोहे की कढ़ाई में जब हम खाना बनाते हैं ना, तो उसको हाथ के हाथ जब खाना बन चुका होता है तो तुरंत ही उसको लौटा लेना चाहिए, किसी दूसरे डोंगे वगैरह में लौटा लेना चाहिए। और फिर उसके बाद अगर गरम गरम कढ़ाई साफ़ कर देना तो कढ़ाई वो हमारी चमकते ही मिलेगी। तो मैंने खाना तो वगैरह तो लौटा दिया था, लेकिन मुझे उस समय कढ़ाई साफ़ करने का टाइम नहीं मिल पाया। सुबह सुबह की बात थी, बच्चे स्कूल जा रहे थे, तो मैं इस समय तो कढ़ाई लास्ट में ही साफ़ कर रही हूँ। तो थोड़ा सा मेहनत तो पड़ती है, घिसनी पड़ती है कढ़ाई। और तो मैंने कढ़ाई वगैरह तो अच्छे से साफ़ करके चमका के रख दी है। अब इसमें मैं क्या करती हूँ ना, थोड़ी देर गैस में रख लेती हूँ, और कढ़ाई बिल्कुल अच्छे से सूख जाती है तो उसके बाद कढ़ाई को रख लेती हूँ, संभाल लेती हूँ। और नेक्स्ट टाइम जब मुझे यूज़ करनी होती है ना, तो मुझे कढ़ाई ज्यों की त्यों ही मिलती है, ना उसमें जंग लगता है ना वो काली मिलती है। और अगर थोड़ा सा भी लोहे की कढ़ाई में पानी रह जाए ना, मॉइस्चर भी रह जाए, तो उतने में ही वो जंग पकड़ लेती है। तो यहाँ पर अभी मैंने सब सारे बर्तन तो साफ़ कर लिए हैं। तो अब थोड़ा बहुत की सिंक वगैरह थी, इसी को क्लीन कर रही हूँ। और किचन मेरी पूरी की पूरी साफ़ है। उसके बाद अभी देखती हूँ, थोड़ा सा पूजा करूँगी, मैं भी हाथ जोड़ूँगी, और फिर उसके बाद करेंगे हम नाश्ता। तो देखिए किचन भी पूरी अच्छे से समेट सुमेट करके साफ़ कर दी है मैंने। तो अब मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए, फिर कर लेंगे नाश्ता, और बाकी का काम हम बाद में करते रहेंगे। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स, अभी हो रहा है दोपहर का टाइम, और मैं कर रही हूँ लंच की तैयारी। आज मैं बनाने जा रही हूँ दिन में कढ़ी, यानी कि जिसको हमारे उत्तराखंड में झोई बोलते हैं, हमारे कुमाऊँ में झोई भात बन रहा है आज घर में। तो इसके लिए मैंने लस्सी, यानी कि जो मट्ठा होता है उसको, उसमें नमक मिर्च बेसन वगैरह सब कुछ मिला करके एक घोल तैयार कर लिया है। और उससे पहले बनाऊंगी मैं पकोड़े वाली कढ़ी बना रही हूँ। तो पकोड़े के बैटर में मैंने आलू प्याज और हरी मिर्च, नमक मिर्च मसाला सब कुछ मिला लिया है। और उसमें मैंने एक चीज़ और मिलाई है, वो है कड़ी पत्ता मिला करके पकौड़ियाँ बहुत टेस्टी बनती हैं। यहाँ हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, तो अब हम इसमें डाल देंगे अपने पकौड़े तलने के लिए। देखिए धीमी आंच में सारे पकौड़ों को तल लेंगे, और जब पकौड़े हमारे अच्छे से हो जाएंगे तो उसके बाद हम बनाएंगे कढ़ी।
देखिए दोस्तों, पकौड़ी बन करके तैयार हो चुकी है और अब हम बनाएंगे कढ़ी। और यहाँ पर उसी कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा ऑयल और डाल के उसमें डाल दी है लाल मिर्च भुनने के लिए, क्योंकि कढ़ी में लाल मिर्च का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा तड़के के लिया है मेथी दाना, जीरा, धनिया, जो भी आप को अच्छा टेस्ट लगता हो वो चीज़, क्योंकि किसी को धनिया पसंद नहीं होता है, मुँह में लगता है तो, लेकिन मैंने तो यहाँ पर तीनों चीज़ें ली हैं क्योंकि मुझे तीनों चीज़ों का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। और कढ़ी में तो इन सब चीज़ का फ्लेवर अच्छा आता ही है। और यहाँ पर थोड़ा सा लहसुन लिया है चॉप करके, तो उसको भी मैं कढ़ी में डाल दूँगी और इसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। कोई पीस के डालता है और यहाँ पर मैंने तो अभी ऐसे चॉप करके ही डाला है। और मैं प्याज, लहसुन सब कुछ डाल के कढ़ी बनाती हूँ, तो अभी मैंने इसमें थोड़ा सा लहसुन डाला और अब डाल दूँगी मैं इसमें कटे हुए प्याज। तो कटा हुआ प्याज भी डाल दिया, एक मीडियम साइज़ का प्याज था वही डाला है मैंने। तो अभी इसको अच्छे से प्याज को भुनने दूँगी। प्याज भुन जाने के बाद इसमें डाल दूँगी मैं करी पत्ता लीव्स। तो मैं करी पत्ता लेकर के आई हूँ, ये करी पत्ता हमारे गार्डन की ही है और गार्डन में करी पत्ता लगा रखी है, तो बहुत यूज आ जाती है करी पत्ता। और बार बार कहाँ जाएं करी पत्ता लेने के लिए, ये भी टेंशन नहीं रहती। अपना जब भी कुछ भी बनाना होता है तो हम करी पत्ता वहाँ से तोड़ के ले आते हैं। तो बस अब ये करी पत्ता लीव्स भी मैंने डाल दी है कढ़ी में और तड़के में। तो अब इसको भी थोड़ा सा हल्का सा घुमाऊंगी, नहीं तो ये जल जाएगी। तो ज़्यादा तो इसको फ्राई नहीं करूँगी, बस ऐसे ही घुमा करके इसमें डाल दूँगी मैं जो हमने घोल तैयार करा था मट्ठे का, तो वो डाल दूँगी और इसको अच्छे से हिला लूँगी। और जो कढ़ी जब तक एक उबाला ना आए ना तब तक इसको हिलाना ही पड़ता है, नहीं तो कढ़ी फट जाती है। तो इसको अभी तो चलाते रहूँगी और जैसे ही इसमें थोड़ा सा उबाला सा आने लग जाएगा तो एक उबाल देने के बाद फिर मैं इसको छोड़ दूँगी और फिर ये कढ़ी खूब अच्छे से, कढ़ी को कहते हैं कि कढ़ाते रहना चाहिए, यानी कि खूब अच्छे से पकाना चाहिए। जितना कढ़ी पकती है ना उतनी टेस्टी होती है। तो इसको मैं अब ऐसे ही छोड़ दूँगी और थोड़ी देर तक तो घुमाना ही पड़ता है, लेकिन उसके बाद छोड़ दूँगी तो कढ़ी बहुत टेस्टी बनेगी। काफ़ी देर पकाने के बाद अभी कढ़ी में पकौड़े भी डल चुके हैं और कढ़ी यहाँ पर पूरी तरह से तैयार है। तो देखिए कैसी लग रही है कढ़ी, है ना टेस्टी, लाजवाब सी। तो व्लॉग को भी यहीं पर एंड करते हैं और हम लोग करते हैं लंच। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए दिल से शुक्रिया। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।